क्योंकि आपने अपने लुक्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। आप रियलिटी से इतना दूर जा चुके हो कि आपको ऐसा लगता है हर कोई इंस्टाग्राम मॉडल के जैसे लगता है। अगर आपको कोई फेस ऐसा दिख जाता है ना जिसमें एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, या उनके फेस पे थोड़ा फाइन लाइन्स आ रही है, रिंकल्स आ रही है, आपको लगता है वो अजीब है। क्योंकि सोशल मीडिया देख देख के आपने एक अलग ही दुनिया बना ली है अपनी, जहाँ किसी के डार्क स्पॉट्स नहीं है, जहाँ किसी के एक्ने नहीं है, एक्ने मार्क्स नहीं है, रिंकल्स नहीं है, फाइन लाइन्स नहीं है। कोई सेंस है आपकी इस दुनिया का? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी रुचि। सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में ड्रिल कर लो कि हम सबके सब सुंदर हैं। ब्यूटी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है। ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हो सकता है जो इंसान मुझे सुंदर लगे आपको वो उतना सुंदर ना लगे, या वाइस वर्सा। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ महंगा है, कुछ सस्ता है। ये सब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कोई चीज़ सस्ती या महंगी कैसे होती है आपके बजट के हिसाब से ना। हो सकता है जो चीज़ मुझे मेरे बजट के हिसाब से महंगी लगती हो आप लोगों को बहुत सस्ती लगे, क्योंकि आपका बजट ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है, कुछ सस्ता है, कुछ महंगा है। ये सब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बहुत डीप बात है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, और आप कितने सुंदर हो इसको डिफाइन करने का हक आप सामने वाले को नहीं दे सकते भैया। ऐसे कैसे आप सामने वाले को राइट दे रहे हो कि वो आपको बताए आप कितने सुंदर हो? सामने वाला कौन है? कोई बहुत बड़ा कहीं का कुछ है क्या? नहीं, इंसान है। और जैसे आपको याद ही होगा कैसे रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि वो कितने पावरफुल हैं। हनुमान जी तो हमेशा से ही पावरफुल थे, बस वो अपनी पावर्स भूल गए थे। वैसे ही इस वीडियो में मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप कितने सुंदर हो, बस आप ये बात भूल चुके हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने या आप फालतू के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ने हम सबका दिमाग खराब कर दिया। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवां हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योर लुक्स एंड कम बैक टू रियलिटी। आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि उस दुनिया में कोई ऐसा है जिसके एक्ने नहीं होते, एक्ने स्पॉट्स नहीं होते, डार्क सर्कल्स नहीं होते, फाइन लाइंस नहीं होती, रिंकल्स नहीं आते, उनकी स्किन में कभी ड्राइनेस नहीं होती, उनकी स्किन हमेशा सोने की जैसे चमकती है? आपको सच में ऐसा लगता है? पर जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे देख के खुद को कंपेयर कर रहे हो और आपको लगता है कि उनके फेस पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है उनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एडिटिंग बहुत ज़्यादा प्रो लेवल की हो। मैंने अभी वीडियो बनाते हुए बस एक रिंग लाइट लगाई है, फिर भी आप मेरे सारे एक्ने नहीं देख सकते। आपको थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं, पर आप हर चीज़ नहीं देख सकते कि मेरे कितने ओपन पोर्स है, कितने एक्ने, आप नहीं देख सकते। जबकि मैंने तो एक रिंग लाइट लगाई है। पर जो प्रो लेवल की शूटिंग वगैरह होती है उसमें तो कितनी अच्छी एडिटिंग होती है, कितनी अच्छी लाइटनिंग होती है। आप उसको देख के खुद को कंपेयर कर रहे हो? कोई सेंस है इसका? और ये जो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप सुंदर नहीं लगते, वो इसीलिए है क्योंकि आपने अपने लुक्स को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता ही नहीं है आप कैसे दिखते हो। आपको पता नहीं ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं कि आपकी फ़ोटो क्लिक होगी और आप किसी इंस्टाग्राम मॉडल के जैसे दिखोगे। नहीं, आपके फीचर्स उनके जैसे नहीं है। जब तक आप अपने लुक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप ऐसा ही डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। आप जैसे दिखते हो आपकी फ़ोटोज़ वैसे ही आएंगी। आपको ऐसी अलग सी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि आपका फेस किसी इंस्टाग्राम मॉडल के जैसे दिखेगा? नहीं, आप अपने लाइफ की मॉडल हो, आपका फेस वैसा ही दिखेगा, और आपके फेस में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की बॉडी में एक भी फीचर अच्छा नहीं। किसी की आईज सुंदर होती है, किसी के बाल सुंदर होते हैं, किसी के लिप्स सुंदर होते हैं, किसी की स्किन सुंदर होती है। सबके पास कुछ ना कुछ सुंदर फीचर होता ही है। इट्स जस्ट सोशल मीडिया को देखते देखते आपका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ फेक। आप अपनी सेंस ऑफ रियलिटी खो चुके हो। आपको सच में ऐसा लगता है कि लोगों के फेस में परफेक्ट सिमेट्री होती है। मतलब ऐसा कहीं होता है कि कोई बीच पे स्केल रखे और फिर इंच टेप से नापे कि कौन किसका माथा कितना चौड़ा है, किसका फेस कितना लंबा है, किसके फेस में कितनी सिमेट्री है? ऐसा कहीं नहीं होता। तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर लुक्स। आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील होगा। और ये जो सोशल मीडिया की या जो सोसाइटी के प्रेशर है ना, इन्हें अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके आँख और आईब्रो के बीच इतना ही गैप होना चाहिए, आपकी ऐसी आँखें हैं तो ही आप सुंदर हो, आपकी अगर क्यूट बटन नोज़ है तो ही आप सुंदर हो। नहीं, आप वैसे भी सुंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। आप खुद को उस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो जो रियल भी नहीं है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज़। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि इस सोसाइटी में, इस समाज में कुछ ऐसा है ही नहीं कि सुंदर, कम सुंदर, अच्छा, बुरा, सही, गलत।
अमीर गरीब, ये सब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम जिस नज़रिए से देखते हैं चीज़ें वैसे ही होती हैं। तो अब आपको सामने वाला बताएगा कि आप कितने सुंदर हो, नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। हो सकता है कि भाई जिन उनको जो पर्टिकुलर चीज़ सुंदर लगती हो आपको वो ना लगती हो और आप में वो हो भी ना, तो इसका मतलब क्या कि आप सुंदर नहीं हो? नहीं, आप सुंदर हो, पर वो कुछ और देख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना देना? अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, उनकी क्यों पड़ी है आपको इतनी? और मुझे एक बात बताओ, सामने वाला है कौन? बस एक इंसान, रैंडम, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप हो। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्यों मैटर कर रहा है आपको? आपकी सुंदरता आप डिसाइड करोगे, आपके हिसाब से डिसाइड होगा। आपने खुद को कितने अच्छे से ग्रूम किया, आपने अपने पे कितनी मेहनत की है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कैसे सामने वाले को ट्रीट करते हो, आप डिसाइड करोगे, ना कि चिंटू पिंटू मिंटू। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप सामने वाले पे अपनी ब्यूटी के लिए रिलाई नहीं कर सकते। कभी कोई टाइप ऑफ आई ट्रेंड में होती है, कभी कोई दूसरी टाइप, कभी कोई और टाइप ऑफ बॉडी टाइप ट्रेंड कर रहा होता है, कभी कुछ और। तो क्या आप ऐसे ट्रेंड्स पे रिलाई कर सकते हो? नहीं, आप रिलाई नहीं कर सकते। इस बात का कोई मतलब है कि अगर सामने वाले ने आपको बोला कि आप सुंदर हो तो आपने मान लिया तभी आप सुंदर हो, और अगर सामने वाले ने आकर आपको बोला कि मैं कम सुंदर हूँ तो आपने वो भी मान लिया? मतलब है कोई इस बात का? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको आकर बोला आप सुंदर हो तो भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, और किसी ने अगर आपको आकर बोला कि आप कम सुंदर हो तो भी आपको फ़र्क ना पड़े। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि कोई अगर आपको आके बोले कि आप सुंदर हो तो आप ऐसे बोलो थैंक यू, ये तो बस आपकी नज़रों का कमाल है। और कोई अगर आपको आकर बोले कि आप कम सुंदर हो तो आप उन्हें बोलो कि जाइए अपना आई चेकअप करा लीजिए। बस, आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? सुंदर तो आप हर केस में हो। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अपने बॉडी के किसी फीचर को लेके इनसिक्योर हो, तो जाके उस पे काम करो यार। सबसे पहली बात तो अब ये देखो कि ये इनसिक्योरिटी आपकी है भी या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम छोटे होते हैं, हमसे बड़े हमारे कान में कुछ डालते हैं कि अरे तेरी नाक तो कैसी सी है, तेरी आँख तो कैसी सी है, और हम उनकी बात भी मान लेते हैं। क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपको अक्ल नहीं होती, आप इतने मासूम होते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा जो बोल रहा है वो सच ही है। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करो कि आपकी इनसिक्योरिटी आपकी है भी या नहीं। और जब आपको ये पता चल जाए तो जाकर उस पर काम करो। की फ़र्क पैंदा है, काम करो। जब आप अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करोगे ना, तो आप धीरे धीरे उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी इनसिक्योरिटी से डील करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि आप उस पर काम करो, बात ख़त्म करो। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी इस इनसिक्योरिटी की तरफ काम करोगे ना, तो थोड़ा सेल्फ लव के साथ काम करना। नंबर 3, मोर देन योर लुक्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर्स। प्रिटी प्रिविलेज इज़ रियल, पर प्रिटी प्रिविलेज ये नहीं है कि आपकी नोज़ कितनी क्यूट है, आपकी आँखों की क्या शेप है, आपके फेस पे कितनी सिमेट्री है। कोई नहीं बैठा इंच टेप लेके कि वो आए, आपका फेस नापे, फिर आपको बताए कि आप कितने सुंदर हैं। प्रिटी प्रिविलेज इज़ ऑल अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। कहीं आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लास्ट आप होली पे नहाए थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह से आपने अपने बाल नहीं बनाए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी वही पुरानी टी शर्ट जिसका कॉलर धुल धुल के सफ़ेद हो चुका है, वही टी शर्ट पहन के आप पूरा मार्केट घुमाएं। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मजबूरी है या आपके पास कपड़े नहीं हैं, आप बस ध्यान नहीं देते। प्रिटी प्रिविलेजेस कि आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आपने खुद को कितने अच्छे से ग्रूम किया है, आपने अपने आउटफिट पे कितनी मेहनत की है, आपको बात करने का तरीका है भी या नहीं, आप सामने वाले की कितने रिस्पेक्ट करते हो, आप सामने वाले को कैसा फील कराते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे ही किसी से बात करते हो आपको बस गाली ही देना आता है। अगर आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, देन यू आर नॉट प्रिटी। प्रिटी प्रिविलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लव एंड केयर टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स। दैट्स इट, यही डेफिनेशन है, कोई और डेफिनेशन नहीं है। प्रिटी प्रिविलेज का ये मतलब नहीं कि आपके आँख और आईब्रो के बीच कितना गैप है ना? ऐसा नहीं है। आपकी नेचर की बात है, आपकी पर्सनैलिटी की बात है। तो ये सब जो लोग बोलते हैं ना लुक्स मैटर, प्रिटी प्रिविलेज, ये सब अलान फलान, लोगों का अर्थ सिर्फ लुक से नहीं है कि आपके आईज़ की क्या शेप है, आपके फेस का क्या शेप है, यही नहीं है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपने कैसे खुद को प्रेजेंट किया है, आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं, आपने अपने आउटफिट पे कितनी मेहनत की है, आपने अपने बाल बनाए हैं या नहीं बनाए, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके लिप्स की क्या शेप है। प्लीज़ यार, कौन ही ध्यान देता है इतने सब पे? कोई नहीं देता। कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा। और आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है ना, तो उसमें भी रिजल्ट बस इस बेसिस पे नहीं आता कि आपकी आंखों की क्या शेप है। नहीं, उसमें भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं, उसमें भी उनकी पर्सनालिटी के राउंड्स होते हैं, उनसे वॉक वगैरह करके दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके लिप्स की क्या शेप है, तो ये आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉइंट नंबर 4,
हाउ टू बी कॉन्फिडेंट अराउंड ब्यूटीफुल वुमेन। ऐसा किसी बुक में लिखा है क्या कि अगर कोई और सुंदर है तो आप सुंदर नहीं हो, या एक जगह पे बस एक ही सुंदर इंसान रह सकता है और बाकी सब कम सुंदर है? नहीं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा। या ऐसी कोई स्पेशल बुक है क्या जो आपने पढ़ी है और मैंने नहीं पढ़ी, या हम में से किसी ने नहीं पढ़ी, और बस आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने कोई सुंदर है तो मैं सुंदर नहीं हूँ? सेंसलेस है ये। अगर आपके सामने कोई सुंदर इंसान खड़ा है, दैट डजेंट मीन कि आप सुंदर नहीं हो। इट जस्ट मीन कि आप भी सुंदर हो और वो भी सुंदर है, और आपके आजू बाजू जो लोग हैं सब सुंदर हैं, और बहुत सारे सुंदर लोग एक जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा किसी ने नहीं बोला कि एक जगह पे बस एक ही सुंदर इंसान रहेगा, बाकी सब कम सुंदर है। नहीं, किसी और के सुंदर होने का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने आपसे आपकी सुंदरता छीन ली। नहीं, किसी और के सुंदर होने का अर्थ ये है वो भी सुंदर है, आप भी सुंदर हो, हम सब सुंदर हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे आगे कोई सुंदर लड़की या कोई सुंदर लड़का खड़ा है तो मैं सुंदर नहीं। भैया हम सब सुंदर हैं, सबके अपने अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, हम सब सुंदर हैं। प्लीज़ ये बात तो अपने भेजे से ही निकाल दो कि वो सुंदर है तो मैं सुंदर नहीं। वो भी सुंदर है, आप भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, सब सुंदर है। दूसरा क्या करना है ना, आपको अपना बेस्ट देना है। खुद को ग्रूम करने में, अपने आउटफिट को डिसाइड करने में, आपको हर चीज़ में अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, अपना 100% दिमाग लगाना है। आप अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करो, अपना बेस्ट आउटफिट पहनो, अपना बेस्ट हेयर स्टाइल बनाओ। आप ट्राई करो कि आप बेस्ट वे में सबको ट्रीट करोगे, आपके हिसाब से जो भी बेस्ट है। आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, बात खत्म। जब आप अपना बेस्ट दोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि भैया मैं अपना बेस्ट ही दे रही हूँ तो मैं हूँ ना सुंदर। और जैसे जैसे आप अपना बेस्ट देते जाओगे आपका बेस्ट भी इम्प्रूव होता जाएगा। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है ना कि आज आपने मेकअप सीखा और आज आपने अपना बेस्ट दिया, पर 10 दिन बाद आप दोबारा से वही मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बेस्ट से बेस्ट हो चुका होगा, आपका मेकअप बेस्ट से भी इम्प्रूव हो चुका है। ऐसा ही होता है, जितनी बार आप अपना बेस्ट देते जाओगे, जितनी बार आप अपना 100% देते जाओगे तो आपका 100%, आपका बेस्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। एंड दिस जर्नी कि आप अपने बेस्ट को इम्प्रूव कर रहे हो विल मेक यू कॉन्फिडेंट। ये जो जर्नी है ना कि आप हर दिन अपना बेस्ट दे रहे हो, हर दिन अपना बेस्ट दे रहे हो, और आपका बेस्ट जो है हर दिन के हिसाब से इम्प्रूव होता जा रहा है, उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि भाई मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं हूँ सुंदर। मतलब कम ऑन, सब सुंदर है। पॉइंट नंबर 5, वर्क अकॉर्डिंग टू योर फीचर्स। इतने सारे, इतने सुंदर, इतने सुशील ब्यूटी गुरुज यूट्यूब पे क्यों हैं? इसलिए है कि ताकि आपको लगे कि आप सुंदर नहीं हो? नहीं, वो इसलिए है ताकि आप अपने लुक्स के हिसाब से काम करो। आपका जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, सबकी आईज शेप अलग होती है, लिप्स शेप अलग होते हैं, नोज शेप अलग होते हैं, फेस शेप अलग होता है। आप पहली बात तो उस लुक को एक्सेप्ट करोगे। जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो उसके हिसाब से काम करो ना कि आपके फेस पे सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगेगा, आप वो करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंखें कंपैरेटिवली छोटी हैं, ठीक है, तो मैंने कहीं पढ़ा था या किसी ने, कोई ब्यूटी गुरु बता रहे थे कि अगर आप वाइट काजल लगाओगे तो आपकी आंखें ज़्यादा पॉपअप होंगी। मैं तब से वाइट ही काजल लगाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे, पर मैंने अपने फीचर्स के हिसाब से काम किया ना, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है। तो आप भी अपने बेनिफिट के लिए काम करो, अपने लुक्स को एक्सेप्ट करो, अपने हेयर टाइप को एक्सेप्ट करो, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और फिर उसके लिए काम करो कि अच्छा मेरे फेस पे ये वाला मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा मेरे फेस पे ये वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप ये धीरे धीरे करते जाओगे यू विल फील कॉन्फिडेंट। आप टेंशन ना लो, आप सुंदर तो हो ही। ये जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं कि आप सुंदर कैसे फील करो, ये इसीलिए है कि आप कॉन्फिडेंट कैसे फील करो। सुंदर तो आप हो ही, बस पता नहीं क्यों आप ये बात भूल चुके हो। मुझे इतना बुरा लगता है ना ये जान के कि जो लोग होते हैं वो भूल जाते हैं कि वो सुंदर नहीं है। क्यों भाई, गजनी हो क्या जो आपको याद नहीं आ रहा कि आप कितने सुंदर हो? नहीं हो ना तो याद करो। पॉइंट नंबर 6, बी विथ पीपल हु अप्रिशिएट यू। जिन लोगों को आप सुंदर लगते हो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप हुस्न परी, जाने जहाँ, सबसे हंसी, सबसे जवां हो, उन्हीं के साथ रहना है। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप सुंदर नहीं हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ आप दिख मत जाना। अगर मैं अपनी आखिरी सांस भी ले रही होंगी और आप लोग मुझसे मिलने आएंगे और बोलेंगे कि आरुषि क्या सजेशन आप देना चाहोगे, एक लास्ट सजेशन आप क्या देना चाहोगे, मैं आपको यही बोलूँगी कि बी अराउंड पीपल हु अप्रिशिएट यू। आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल नोटिस भी किया होगा कि कोई बहुत सुंदर होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, मतलब सब उनको एडमायर करते हैं, पर वो गलती से टॉक्सिक कंपनी में आ जाते हैं और फिर उनके सारे चेहरे का सारा नूर, सारा ग्लो ही चला जाता है। देखा होगा ना आपने, चलो अपने आजू बाजू नहीं देखा, पर आपने किसी एक्ट्रेस को देखा होगा, किसी एक्टर को देखा होगा, किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा, वो बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे बहुत नूर था, पर जैसे ही वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आए तो अचानक से सब गायब हो गया। अचानक से कुछ गायब नहीं हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हो ना तो आप इतना स्ट्रेस रहते हो कि वो आपकी बॉडी में शो होने लगता है।
आपकी बॉडी में दिखने लगता है कि यार आप अच्छी कंपनी में नहीं हो। और सेलिब्रिटी भी छोड़ो, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं अपने स्कूल में टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थी या टॉक्सिक कंपनी में थी ना, तो मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुला के पूछा था कि आरुषि क्या हो गया, तू नशे वशे करने लग गई है क्या, तेरी आंखें एकदम चढ़ी रहती है, तेरे चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है। मतलब जैसे छोटे बच्चे जो स्कूल के होते हैं उनके चेहरे पे तो कितना ग्लो होता है। मैम ने बोला भाई कोई तो दिक्कत है, तुझे देख के मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। तो आप सोचो, इतना नोटिसेबल हो जाता है कि कोई भी बता सकता है कि आप खुश नहीं हो। आप लोगों को ऐसा कोई मिलता है तो ठीक है, जो जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करता है, जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करता है, जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आप उससे सच में बहुत प्यार करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ घूमो। पर अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी टॉक्सिक इंसान के साथ घूमने की। समझे, अकेले घूमो, मस्त रहो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप में से किसी एक को 1% भी ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं है, तो भगवान करे मैं आपके सपने में आऊँ और आपको डराऊँ। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।